मुंबई के आदर्श सोसाइटी का 7वां कैंसर केस। माँ का है बताना। आप हिम्मत रखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथों में है। WHO की रिपोर्ट रिलीज होने के बाद कोई भी अपने घर के आसपास मोबाइल टावर्स लगाने को तैयार नहीं। इसी सिलसिले में वॉइसकॉम के CEO मिस्टर विक्रम सिंह ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक अर्जेंट मीटिंग बुलवाई। तो इस प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है और अभी तक हम इस पे कितने पैसे लगा चुके हैं? मैम पैसे तो बहुत लग गए हैं, पर अभी हमारे पास सारा इक्विपमेंट भी आ गया है, बस इंस्टॉलेशन ही बाकी है। अनामिका, पैसों की चिंता तुम मत करो। पे द रिपोर्टर्स, पे द गवर्नमेंट, पे whoever comes in my way. Don't let the project stop anyhow. तो ये काम कौन कराता है अपनी कंपनी के अंडर? मैम निश्चित हमारे साथ कंपनी में बहुत सालों से काम कर रहा है, मुझे लगता है वही सही होगा इस काम के लिए। Then pay this guy निश्चित। जितना पैसा चाहिए उसे उतना मिलेगा, बट मेरा काम होना चाहिए। वॉइसकॉम का टावर लगवाने जब मैं IIT बॉम्बे के डायरेक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे प्रोफेसर गिरीश, जो पिछले 10 साल से मोबाइल टावर रेडिएशन पे स्टडी कर रहे हैं, से मिलने को बोला। Recently, I was at the KVM hospital doing my research, and they thanked me for solving many of their cases. And also comparing the notes, we can observe that in most of the cases you find similar cases. Also now with the WHO implementing new guidelines, most of the cases are Indian towers do not fall under the चेहरा है या चांद खिला है जो So even by WHO guidelines, you should keep your cell phone at a minimum of 2 inches away from your ear. from the prescribed readings. Most of the residents in the area are not aware of the impending danger. अच्छा यार एक चीज़ बता, जो डॉक्टर गिरीश कुमार बोल रहे थे कि एक हाथ के डिस्टेंस पे, क्या वो सही है? बेसिकली डॉक्टर गिरीश कुमार की फाइंडिंग से ये भी था कि रेडिएशन लेवल जो होता है वो डिस्टेंस से भी बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शनल होता है। जितना हम अपने मोबाइल सेट्स को अपनी बॉडी से, अपने हार्ट से और ब्रेन से दूर रखते हैं, उतना कम इम्पैक्ट होता है। हॉस्पिटल में हमने ऐसी ऐसी अनोमलीज देखी थी, ऐसे ऐसे केसेस देखे थे जो अनएक्सप्लेनेबल हैं, बट बाय द एंड ऑफ इट सारे डॉक्टर्स अग्री कर रहे थे कि समवॉट सारे पेशेंट्स रेडिएशन से अफेक्टेड थे। तो मतलब ये सारे के सारे केसेस जो बोल रहे हैं वो सब सही है? एकदम सही है। ऑनर्ड टू मीट यू सर। थैंक्स यार, बेस्ट ऑफ लक। प्रोफेसर गिरीश की बातें सुनने के बाद मेरे मन में ऐसे कई सवाल उठने लगे। क्या ये बातें सही हैं? क्या सचमुच मोबाइल रेडिएशन हमारे लिए डेंजरस है? इन जैसे सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। मिलने है मुझसे। डॉक्टर, यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? अरे मैंने सुना है आपके हॉस्पिटल में काफी सारे ऐसे केसेस हैं। अरे ये कर क्या रहे हो? कितने बच्चे हैं तेरे? हैं? मैं यहाँ पे आपसे मोबाइल रेडिएशन के केसेस के बारे में पूछने आया हूँ और आप मेरे साथ ये कर रहे हैं?
अच्छा केसेस, आओ दिखाता हूँ आपको केसेस। ये देखिए, ये लेग कैंसर का केस है, जो कि मैंने आपको बताया था ना, लेग कैंसर का, वो ये पहला केस है। अरे ये पागल बाहर कैसे घूम रहा है? व्हाट बॉय? अरे इसको बाहर किसने छोड़ा? अरे व्हाट बॉय? और भी ऐसे केसेस होंगे ना बहुत सारे। जब मैं डॉक्टर आदित्य से मिला तो मुझे महसूस हुआ कि इंसान टेक्नोलॉजी की रेस में इतना आगे निकल गया है कि इस टेक्नोलॉजी से होने वाले अपने जान के खतरों को भी नजरअंदाज कर चुका है। डॉक्टर आदित्य ने ऐसे केसेस भी दिखाए जो ये साबित कर रहे थे कि मोबाइल रेडिएशन हमारे लिए डेंजरस है। क्या यार, आज बहुत बुरी तरह। क्यों, क्या हुआ? अरे यार, वही गया था वहाँ पे हॉस्पिटल में रेडिएशन के केसेस के बारे में जानने। पार्टनर टेलीकम्युनिकेशन के बारे में तेरे को कुछ पता है? पार्टनर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, हाँ पता है। लास्ट वीक न्यूज़ आर डिबेट में हमारा टॉपिक भी यही था। अच्छा, तेरा टॉपिक हाँ, था? Today on News Hour, we have Dr. Aditya Insan from KVN Hospital, Mumbai, Professor Girish Kumar from IIT Bombay, CEO of multinational company Mr. Vikram Singh, and Minister of Dots Mr. Ukhande. First question is to Dr. Aditya. Dr. Aditya, how can you tell cell radiation as hazardous, and can you explain us this entire process? When did I say? इसका जवाब तो प्रोफेसर गिरीश देंगे। हमने कभी नहीं बोला कि मोबाइल रेडिएशन की वजह से कैंसर हो रहा है। अगर आप ये सब बातें अपने मन में पहले से बैठा चुके हैं तो फिर इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। So let's ask Professor Girish Kumar. Sir, you have been into this field from past 13 years. What do you want to say on this topic? Well, the research is still going on. WHO has categorized cell phone radiations in the 2B category of carcinogens. But these mobile phone operators and ministers have become too smart. They say that it is equally harmful as say coffee or pickle. But खुद बताइए, आप एक समय पे कितना कॉफी या कितना पिकल लेंगे? 2 बार, 3 बार? But the same way, you are exposed constantly by cell phone radiations. So, Mr. Ukhande, WHO ने already cell tower radiations को group 2B में डाला हुआ है। आप क्या कहना चाहते हैं इस टॉपिक पे? WHO बहुत कुछ बोलती है, कभी बोलती कंक्लूसिव है, कभी बोलती नहीं कंक्लूसिव है, तो उस पे थोड़ा ना हमारा गवर्नमेंट चलता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप WHO के खिलाफ हैं? जी? WHO हर बार कुछ ना कुछ कहती है, इसका मतलब ये थोड़ा ना होगा कि हम बनी बनाई चीज बदल दें। एक मिनट रुकिए। So let's ask CEO साहब। CEO साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे? Well, I am not saying anything different than WHO. WHO ने अपनी रिपोर्ट में साफ-साफ दिया हुआ है कि उन्हें अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जिसकी वजह से वो ये कह सकें जितने भी डिजीज ये मेंशन कर रहे हैं उनमें से वो सेल टावर्स की वजह से हो रही है। So you are saying that cell phone towers are completely harmless. उस हिसाब से फिर 10-15 ऐसे अपने घर में लगा सकते हो आप? Mr. Professor, you are not supposed to make false allegations unless you prove them true. I have sent so many reports to your Department of Telecommunication. You say it is inconclusive. आप कब conclusive मानेंगे? जब 1 करोड़ लोग affect हो जाएंगे, then will the evidence be conclusive? So CEO Voicecom says that it's not a proven fact, and Professor Girish says that he has already taken this report to Department of Telecommunication. So मंत्री जी, आप बताइए। हाँ, सही तो कहा है, कंक्लूसिव नहीं है भाई। 120 में से 1 करोड़ लोगों को ही इफेक्ट होता है, तो हम कैसे बोलते कंक्लूसिव हो जाएगा? ये कम से कम 30-40% लोगों को भी तो होना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे कंक्लूसिव है। This is not expected from our CEOs and politicians. They don't even care about 1 crore people dying. So doctor, do you care? सवाल ये नहीं है कि मैं केयर करता हूँ कि नहीं करता हूँ। अभी कई सारे साइंटिस्ट इस टॉपिक को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि रेडिएशन हार्मफुल है, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि रेडिएशन हार्मफुल नहीं है। करता है कि आप किन पैरामीटर्स को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, बट चांसेस हैं कि रेडिएशन मतलब रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है, रेडिएशन हार्मफुल हो सकती हैं। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। So Professor Girish Kumar, how could you come to a conclusion? Well, that is a valid question. I have traveled many places and most of the times I have taken census. More than 80% of the people have answered yes for, after speaking for more than half an hour on the phone, they feel warmth and tingling around their ears. So Dr. Aditya, Professor Girish says that using mobile phone for a longer time causes heating of blood. So how true is that? हाँ, ये एक प्रूवन फैक्ट है कि जब आप ज़्यादा देर तक मोबाइल पे बात करते हैं तो आपका ब्लड गर्म हो जाता है। लेकिन अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं है कि इसकी वजह से ही कैंसर हो रहा है।
हाँ, पॉसिबिलिटी है कि WHO फ्यूचर में कहे कि मोबाइल रेडिएशंस की वजह से कैंसर हो रहा है। अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा। यस एब्सोल्युटली, दैट वाज एग्जैक्टली माय पॉइंट। अगर WHO फ्यूचर में कभी कोई ऐसी रिपोर्ट लेके आई है जिससे ये साबित हो जाता है कि जो सेल फोन टावर रेडिएशन है वो हार्मफुल है, देन वी विल कम अप विद सम अदर अल्टरनेटिव्स फॉर श्योर। तो आप क्या चाहते हैं, हम अपनी सारी बिजनेसेस बंद कर दें और सेल टावर्स गिरा दें? That's not what we have concluded from this discussion, Mr. Okande. Let's ask Professor Girish Kumar what immediate action should be taken on this. Try to lower the frequency of the cell phone towers. Also at an individual level, people can try to say use earphones and keep their phones at an arm's length away from them, and in general principle keep less than 30 minutes a day. After all these discussion, we can say that there is no proper conclusion on this topic yet, but there are high chances that cell tower radiations can be harmful. There is no alternative technology that can save us from cell tower radiation. Thank you for watching News or Debate. This is me, Ruhi, signing off. अनामिका, मीट माय फ्रेंड नीरज मानी। पिछले 3-4 दिनों में मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिससे ये प्रूव होता है कि मोबाइल रेडिएशन हमारे लिए डेंजरस है। एंड व्हाट आई थिंक इज हमें ये वाला प्रोजेक्ट ड्रॉप कर देना चाहिए। नहीं निक्षित, इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ। हम इस पे काफी पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं। अनामिका, तुम इस चीज को सीरियसली नहीं ले रही हो। इवन तुम्हें पता है मेरी मदर निक्षित, आई एम सॉरी। जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी। क्या हुआ था तुम्हारी माँ के साथ? उनके डेथ सर्टिफिकेट में प्रोबेबल कॉज मोबाइल रेडिएशन भी था। एंड आई थिंक आई गॉट अ प्लान। हमें आपके CEO तक जाना चाहिए। आई थिंक Hi Ramita, how are you? Fine, sir. So, meet Neeraj Bani. Hello Neeraj. Hello, sir. Have a seat. Thank you. I'd like to introduce to you my research work and my projects. पूरी इंडिया में आपके लैंडलाइन कनेक्शंस सबसे अच्छे और सबसे वाइड स्प्रेड में से एक हैं। आपकी कंपनी के लैंडलाइन कनेक्शंस हर जगह हैं। अब सर आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, दिन में आप कितने टाइम ट्रैवल करते हो और कितने टाइम एक जगह स्टेशनरी होते हो? 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 2 आवर्स? 2 आवर्स तक आप ट्रैवल करते हो, 5 आवर्स आप ट्रैवल करते हो। लेट्स टेक 5 आवर्स। सर दैट इज नॉट द मेजॉरिटी ऑफ टाइम दैट यू स्टे इन वन प्लेस। एट अदर टाइम्स यूर इन वन प्लेस। उसका फायदा उठाना चाहिए आई थिंक हमें। जैसे मोबाइल एंड माई आइडिया इज कि एक कॉर्ड होगा जो मोबाइल के मिनी USB पार्ट के अंदर एंटर करेगा एंड उसका अदर साइड जो है सर वो हम ऑप्टिकल फाइबर के लिए एक पोर्ट बनाएंगे। उसमें बेसिकली आपके फोन के ईयरपीस की जगह आप अपने मोबाइल का ईयरपीस यूज कर रहे हो। इट इज बेसिकली अ लैंडलाइन with apps, with features, with everything of a mobile. You can use this everywhere, in offices, at home, every place. आप जब ड्राइव कर रहे होगे, you don't need 3G, you don't need an internet connection while you're driving, right? Why do you want to expand to 3G when you can have infinite speed through an optical fiber? घर पे बैठे बैठे पूरे टाइम आप यूज कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर। कितना ही इंटरनेट कीजिए, कितने डाउनलोड्स कीजिए, there is no upper limit to the bandwidth. सर एग्जिस्टिंग कॉस्ट के अंदर, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इससे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड मेरे को नहीं लगता है सर। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम पूरे दिन तार लेके घूमते रहें? मोबाइल फोन जो होगा हमारा, उसके एक मॉड्यूल ही 2 मॉड्यूल की तरह यूज होएगा। एक मोड होगा वायरलेस मोड एंड दूसरा विल बी एन ऑप्टिकल फाइबर मोड। यू कैन यूज इट इन ऑल प्लेसेस। जहाँ रिसेप्शन खराब है वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर होगा अलाउड। जहाँ पे रिसेप्शन अच्छा है या फिर यू आर ट्रैवलिंग, आप एक वायरलेस मोड यूज कर सकते हो। सर बेसिकली स्विचिंग बिटवीन वायरलेस मोड एंड वायर मोड, इट विल बी लाइक स्विचिंग बिटवीन सिम कार्ड्स। आप सबने स्विच किया होगा सिम कार्ड्स, सिम 1 सिम 2, ड्रैग डाउन द मेन्यू, ऑफलाइन से ऑनलाइन के ऊपर करते हैं, उसी तरह वायरलेस से वायर्ड। घर पे माँ बाप से तो बात कर ही ली होगी ना?
हो सकता है कल रात भर फंटी से भी बात करिए। मजा आता है ना फोन पे बात करके। 3-4 घंटे फोन पे बात करना तो रोज का काम है। रोज रात को अपने पिल्लों के नीचे आप अपना मोबाइल फोन रखकर सोते हो। जहां भी जाते हो आपका मोबाइल फोन आपके जेब में रहता है। अच्छा लगता है ना ये सब करना, है ना? पर पता है क्या, जिंदगी में कोई भी खुशी बिना दुख के नहीं आती। हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सेल फोन रेडिएशन आपके साथ क्या क्या कर सकता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं कि थ्रोट ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट डिजीजेस, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का कारण रेडिएशन हो सकता है। कभी सोचा है कि पहले हम 80-90 साल जीते थे और आज हम सिर्फ 60-70 साल जीते हैं? क्यों? कितने सारे ऐसे रोज रोज केसेस होते हैं जहां मरने का कोई रीजन ही नहीं पता चलता। हॉस्पिटल्स भी नेचुरल डेथ बोल के मुंह फेर लेते हैं। पर पता है क्या, दे ऑल आर मर्डर्स एंड सुसाइड्स। अब आप सभी के पास जवाब है। सच्चाई आपके सामने है। जो करना है वो आप करो। आपको अपनी खुद की जिंदगी संभालनी है, अदरवाइज हु केयर्स।